हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे बात हो रही है एक लाइट हाउस की। ये जो लाइट हाउस है क्या करता है, स्प्रेड करता है, यानी कि स्प्रेड मतलब फैलाना। क्या फैला रहा है, एक रेड कलर लाइट को ये समुद्र में फैलाता है। और ये किस शेप में इस लाइट को फैलाता है, तो यहाँ पे लिखा है ये सेक्टर की शेप में लाइट को स्प्रेड कर रहा है। और जो सेक्टर का एंगल है वो 80 डिग्री का है। और जहाँ पे ये लाइट हाउस है वहाँ से और जहाँ तक ये लाइट को फैलाता है, मान लेते हैं यहाँ पे ये ओ पॉइंट पे लाइट हाउस है और ओ पॉइंट से ये इतने एरिया में लाइट को फैलाता है। और जहाँ तक ये फैलाता है तो ये जो दूरी है 16.5 किलोमीटर की है। तो हमने यहाँ पे ओ पॉइंट लिया, ओ पॉइंट पे लाइट हाउस है और यहाँ से ये लाइट को इस तरीके से ऐसे ऐसे फैला रहा है, स्प्रेड करता है। और ये यहाँ तक की दूरी 16.5 किलोमीटर क्वेश्चन में दी है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। अब ये लाइट, ये जो रेड कलर लाइट है ये स्प्रेड कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया है टू वार्न शिप, यानी कि शिप को वार्न कर रहा है, शिप को चेतावनी दे रहा है। किस चीज की चेतावनी दे रहा है कि अंडर वाटर लेक्स, मतलब वाटर के अंदर जो चट्टाने हैं उनको बता रहा है। मतलब जिस एरिया में ये रेड कलर की लाइट स्प्रेड होगी वहां पे क्या हो सकता है कि चट्टान हो सकती है। तो इसलिए ये शिप को वार्न कर रहा है इस रेड सिग्नल से। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ द सी। हमें उस सी का एरिया निकालना है जिसमें ये, जहां तक ये रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है, मतलब जिस एरिया में ये शिप को क्या करता है, वार्न करता है, वो एरिया हमें बताना है। और यहाँ पे लिखा है यूज पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेके चलनी है। तो अब हम जानते हैं कि ये, मान लेते हैं ओ पॉइंट पे लाइट हाउस था और ये स्प्रेड करता है। लाइट हाउस का काम होता है लाइट को स्प्रेड करने का। और समुद्र में चलने वाले जहाज को ये क्या करता है, वार्न करता है, चेतावनी देता है, उनको डायरेक्शन भी दे सकता है, अलग अलग इसके काम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, वार्न कर रहा है, तो ये चेतावनी दे रहा है जहाज को। तो ये समुद्र है और इस समुद्र में ये सेक्टर की शेप में लाइट को स्प्रेड करता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 16.5 किलोमीटर है। और ये जो एंगल है सेक्टर का 80 डिग्री का एंगल है। अब हमें क्या निकालना है, ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सी ओवर विच। ये जो लिखा है इसको ऐसे का ऐसे ही हम उतार देंगे। एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न। मतलब वो एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर इसका नाम दे दे रहे हैं ओ ए, और ये हमने दिया बी, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लें पी। तो हम इसका ये एक लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर किसका सेक्टर, कौन सा सेक्टर होगा, ये ओ ए पी बी, इस सेक्टर के एरिया के बराबर होगा। अब ये सेक्टर का एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम जानते हैं फॉर्मूला। कैसे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 से हम ये एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है 3.14, क्वेश्चन के अंदर लिखा है पाई की वैल्यू को लेके चलना 3.14। और आर की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक ये आर की वैल्यू होगी, तो ये 16.5 है। अब क्योंकि आर पे स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। और थीटा इज द एंगल ऑफ द सेक्टर, तो सेक्टर का जो एंगल है यहाँ पे 80 डिग्री एंगल है। अपोन में क्या करेंगे, हम 360 लेके चलेंगे, ये हमारा फॉर्मूले में है 360 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 से हम 0 काट सकते हैं, 2 चौक 8 और 2 से हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और 2 से इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18। तो ये 2/9 और मल्टीप्लाई में ये, तो हम इस बात को लिख देते हैं 2/9 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 16.5 मल्टीप्लाई 16.5। अब हमें ये अब फर्दर सोल्व करना है। अब हम देख सकते हैं इसमें क्या चीज़ और सोल्व हो रही है, क्या चीज़ और कट रही है, तो उसको काट देंगे। 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, 3 से ये कट जाएगा, 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15। पॉइंट से राइट में एक स्थान था, एक अंक था, तो हम यहाँ पे भी पॉइंट से राइट में एक ही अंक लेंगे। अब ये 3 यहाँ बचा, 3 से हम इसको भी काट सकते हैं, 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15, तो ये हो गया 5.5।
यहाँ पे अब हमारे पास जो बचता है उसको लिख देते हैं 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5, ये हमारे पास बचा। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब ये 5.5 की अगर हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5.5 की अगर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 हो जाएगा। या फिर हम ये सोच के कर लें कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो ये 55 है, और 55 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 हो जाएगा। लेकिन पॉइंट था, पॉइंट के राइट में एक अंक था, तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो ये 11.0 हो जाएगा, और 11.0 मतलब 11 ही होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 11 लिखेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई होने के बाद 2 में तो ये 11 आया, बचा क्या 3.14 मल्टीप्लाई 5.5। अब हमारे पास ये बचता है। अब हम क्या करेंगे, 11 और 5.5 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम 11 और 5.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद 605। अब पॉइंट के राइट साइड में एक था, एक अंक था, तो हम पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे क्योंकि हमें भी राइट साइड में एक ही लेना है। अब बचता है ये 3.14, ये हमारे पास 3.14 ये बचा। अब हमारे पास 2 ही नंबर हैं, एक ये और एक ये, हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद ये आया 189,970। तो ये हम ये सोच के करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट कि इसमें पॉइंट नहीं है और इसमें भी पॉइंट नहीं है। तो फिर ये सिंपली हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि 605 की मल्टीप्लाई करनी है 314 में। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन अब क्योंकि ये पॉइंट के नंबर थे, इसमें पॉइंट के राइट साइड में 2 अंक थे, इसमें पॉइंट के राइट साइड में 1 अंक था, तो कुल मिला के हमें जो हमारा आंसर आया उसमें हमें पॉइंट के राइट साइड में 3 लेने हैं, 3 अंक लेने हैं, क्योंकि 2 इसके और 1 इसका, तो ये हो जाएंगे 3। तो अब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो 189.970 ये जो होगा हमारा आंसर होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ये बात चल रही है किलोमीटर में, तो ये आंसर हमारा आया है किलोमीटर स्क्वायर में। तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये हमने एरिया फाइंड किया है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में, जैसे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर था तो ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।